ये आसान तरीन रेसिपी एक दफ़ा घर में बनाएं और बस फिर उसके बाद तारीफ़ें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ी कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने आधा किलो जो था चिकन लिया था। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला लिया था। तो इसके अंदर जो आपने प्याज डालने हैं उसको आपने बिल्कुल चॉप कर लेना है और आपने इसको मक्खन के अंदर बनाना है। आपने इसको ऑयल के अंदर नहीं बनाना है। प्याज़ों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। और हाँ, अगर रेसिपी आपको सेम टू सेम वैसे ही चाहिए जैसे कि शुरू में देखी है, तो इसके लिए आपको मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी अगर आप रिज़ल्ट सेम चाहते हैं। लें जी, जब प्याज हमने डाला, सॉटे किया और उसके अंदर हम लोगों ने इसके चिकन डाल दिया था। चिकन के ऊपर हम लोगों ने 1 चम्मच जो था नमक का डालकर उसको गोल्डन ब्राउन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने काजू लिए थे, बादाम लिए थे, हरी मिर्चें ली थी और साथ में सेसमे सीड्स लिए थे। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। जब ये ड्राई रोस्ट कर लिए तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंडर में ब्लेंड करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मेरा जो चिकन था वो ब्राउन हो रहा था। मैंने कहा मैं आपको साथ ही ज़रा चिकन भी दिखाती जाऊँ और साथ में वो ब्लेंड भी होता जाए। लेकिन मेरा जो चिकन था इसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होगा तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। लें जी, ये देखें मेरा वो पेस्ट भी रेडी हो गया। और हाँ, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आपका चिकन है इसको आप लोगों ने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो मैं नहीं डालती होती। अच्छा जी, ये देखें इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया थोड़ा सा दही। और दही डालने के साथ ही इसके अंदर मैंने जो ड्राई रोस्ट किया हुआ धनिया ज़ीरा था मैंने वो भी डाल दिया। ये डालने से इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। अगर आपका चिकन टेंडर नहीं है तो आप इसके अंदर 1 गिलास या आधा गिलास पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दें। मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाला था और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद चेक किया तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की कंसिस्टेंसी और वाइट जो था हमारा मटेरियल था वो बिल्कुल से नज़र आना शुरू हो गया था। ये ब्राउन नहीं हुआ था और आपने ब्राउन करना भी नहीं है। अब इसके अंदर हमने डाली अपनी फ्रेश क्रीम। मैं इसके अंदर जो व्हिपिंग क्रीम या दूसरी क्रीम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और साथ ही मैंने डाल दिया वो मिक्सचर जो हम लोगों ने अभी पेस्ट बनाई थी। इसके अंदर एक्स्ट्रा और कोई भी मसाला आप लोगों ने नहीं डालना है। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा वाइट चिकन कढ़ाई मसाला जो है वो डाल सकते हैं। इसको मैंने रख दिया दम पे और ये पकने लग गई थी। ये देखें किस कदर मज़ेदार किस्म की बन गई थी। जब ये इस तरह की बन जाएगी तो ये देखें जी, इसके अंदर आपने अपनी जो स्लाइस्ड चीज़ है वो थोड़ी सी डाल देनी है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जो चीज़ थी स्लाइस्ड फॉर्म में डाली थी। ये देखें जी, मेरा चिकन पक कर तैयार हो चुका था। ये इतनी आसान है कि आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमान अपनी उंगलियां ही खाने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसको आप लोगों ने घर में बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। इसको आप चाहे चावलों के साथ खाएं, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यह हर तरह से मज़ेदार ही लगती है। और अगर ये बच जाए, जिसका बचना नामुमकिन है, तो अगले दिन आप बच्चों को इसको शवामा में भी डालकर दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।